हे एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त आसमा फ्रॉम असम और आप देख रहे हैं टाइनी टैलेंट। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी तरफ सिर्फ यही है कि जो भी किताबें मैं पढूँ उनमें छुपी हुई बातें, ढेर सारे राज, फैक्ट्स, नॉलेज, वो सारी बात आपके साथ मिलकर शेयर करूँ। तो आज भी मेरी वीडियो उसी उसी के बारे में है, एक ऐसी ही किताब के बारे में है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर की। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक सिंपल बुक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक टाइम मशीन की तरह है जहाँ पे हम आप और हम बैठ के अपने वो पुरानी यादों के शेयर कर सकते हैं, अपने पुरानी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज जो हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ाया अनजाने में, वो सबको फिर से ज़िंदा कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। तो यही थी आज की बुक की एक छोटी सी इंट्रो। अब हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो बुक या फिर वो टाइम मशीन जिसके जरिए हम और आप अपने चाइल्डहुड की दिनों में वापस जा पाए। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब लोग रेडियो को ही अपनी दोस्त माना करते थे। हम वो अपनी फेवरेट शो के लिए पूरा दिन वेट करते, फिर जब वो शो 8 बजे या फिर 9 बजे आता तो हम मन लगाकर सिर्फ वही कहानियाँ सुनते थे, वही एपिसोड सुनते थे अपनी आरजे की फेवरेट आवाज़ में। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जैसे कि हमें पता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो धीरे धीरे वो छोटी सी दुनिया कब बड़ी बन गई, लोग कब रेडियो से अपने मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी जब हम कभी भी रेडियो देखते हैं या फिर सुनते हैं अपनी फेवरेट आरजे की आवाज़, तो कहीं ना कहीं वो यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाती है, हमें फिर से वो याद दिलाती है कि कैसे हम पूरा दिन उसका, अपने फेवरेट आरजे का इंतज़ार करते थे अपनी फेवरेट कहानियाँ सुनने के लिए। इसी दौरान मैंने भी आज से करीब 10 साल पहले एक ऐसा ही एपिसोड अपनी फेवरेट आरजे की आवाज़ में डिस्कवर किया था जो मुझे बहुत पसंद था। मैं बता नहीं वो कब वीकेंड में कौन सी देख पाता था, आप मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उसके लिए रुका करती थी पूरी दिन, वो सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए मेरी फेवरेट आरजे की आवाज़ में। तो वो 2 एपिसोड उस दौरान रेडियो में पब्लिश हुआ करता था, वो लेटर बुक के ज़रिए अपने रीडर्स को अवेलेबल भी हुआ। तो आज जो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरीज़ नहीं, किसी की आवाज़ थी जो मैंने डिस्कवर किया था, और वही आवाज़ उसी उसी की टोन में मैं किताबों में पढ़ रही थी। तो आज का जो बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है याद शहर तू, यादों का इडियट बॉक्स बाय नीलेश मिश्रा। अगर आपने कभी भी यादों का इडियट बॉक्स से नाम सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि नीलेश मिश्रा का ये जो प्रोग्राम हुआ करता था वो बहुत ही फेमस हुआ करता था, और ये 92.7 बिग एफएम में आता था। तो मैं भी उसी प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी फ़ैन थी, और उसी दिलचस्पी ने मुझे बाद में ये बुक खरीदने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मेरा मन तो ये करता है कि मैं इन सारी कहानियाँ जो नीलेश मिश्रा की आवाज़ में मैंने सुनी थी, जो इस किताब में बंद है, वो सारी कहानियाँ एक एक करके उसका खुलासा करूँ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम है नहीं, और अगर मैं ये करने जाऊँ तो पता नहीं कितना ही टाइम मैं कंज्यूम कर लूँ। तो मैं ओवरऑल एक व्यू पॉइंट जो मैंने इस बुक से जाना, सीखा, महसूस किया, वही आपसे शेयर करूँगी। तो यादों का इडियट बॉक्स बाय नीलेश मिश्रा 92.7 बिग एफएम, अगर आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल भी जाएगा वो सेम स्टोरीज बहुत ही सुरीली आवाज़ में। इस बुक में ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि ये टाइटल है याद शहर तू, ये आपको अपने आपके याद शहर ले जाएगी। आपकी जो प्रेजेंट की दुनिया है वो काम की झंझट, बॉस की गाली, बीवी की करवाहट, अपने लवर्स को ना मिलने की वो कराहत, जो भी हो वो सब आपको वापस दोबारा मिलेगी। वो जो चिट्ठी लिखने की एज थी, या फिर नो किसी के ज़रिए किसी को बुलाने का, फिर दरवाजे के पीछे रुककर उसका इंतज़ार करने का, घर वालों से चुप के अपनी प्रेमी से मिलने जाना, वो सारी बात इस बुक में दरखास्त है। बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मैं पूरी की पूरी किताब तो इलस्ट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन 2-3 जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, हालांकि
मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ही मेरे फेवरेट थे, लेकिन उनमें से 2 या 3 मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो पहला जो दूसरा जो सॉरी नॉट पहला, पहला जो स्टोरी है वो था मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है, और नेक्स्ट जो था एक नया मेहमान। तो ये स्टोरी एक ऐसी थी कि एक कपल अपने सेकेंड बेबी की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन लोगों का मिसकैरेज हो गया। लेकिन उनका जो पहला बच्चा घर में था वो अभी भी अपनी नई बेबी की आहट सुनने को तैयार थे। सबके सब जो बहुत खुश थे, एक ही झंझट में लाइफ ने उनसे उनकी सारी खुशी छीन ली थी। लेकिन बाद में तो इसका एंडिंग है वो ये हुआ कि उस कपल ने आते वक्त एक नन्ही सी बेजान परी, जो किसी ने शायद किसी के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया था, उन्हें लेकर आई, उन्हें अपने घर लेकर आई और उनको अपना नाम दिया। तो ये था एक नया मेहमान। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको आपकी प्रेजेंट लाइफ और जो आप पास्ट अपनी सुनहरी पास्ट छोड़ के आए तो उसका कंपैरिजन करता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश हम वापस जा पाते, काश हम वापस जा पाते उस दूरदर्शन के एरा में जब हम सब एक साथ बैठकर टीवी देखते थे। वही सेम न्यूज़, वही सारी गाने, वही सारे एपिसोड सब मिलके देखते थे। लेकिन समय के साथ सबका कमरा बड़ा हो गया और साथ ही सबका मन भी छोटा होता गया। आज हम सबके कमरे में अलग अलग टीवी है, सबके कमरे में अलग अलग चैनल्स है, लेकिन इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद भी वो टीवी जो इतना बड़ा स्क्रीन के साथ आता है वो लोगों की मन को एक साथ नहीं कर पाया। जो एक समय में रामायण महाभारत ने की थी वो बात अभी इस बड़े से टीवी में है नहीं। इस बड़े से दुनिया में, इस बड़े से फ्लैटों में सिर्फ वो मकान ही बड़ा होता गया, लेकिन उसमें जो लोग रहते थे वो छोटे हो गए। कोई अपने घर छोड़ के शहर चला गया, कोई अपने माता पिता को नौकरी के खातिर छोड़ गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। याद शहर में सब लोग बहुत खुशी से रहते थे, अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत खुशी से टाइम बिताते थे। लेकिन समय की भागदौड़ ने हमारी सबसे अजीज चीज़ हमसे छीन ली। पैसों का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर हमें अपनों का अपनापन हमसे छीन लिया, दोस्ती का वो सुनहरे दिन हमसे छीन लिए, और वो एक साथ टीवी देखने का जो मज़ा था, साथ में बैठकर बात करने का जो मज़ा था, वो सब कुछ हमसे छीन लिया। आजकल हम फेसबुक या इंस्टाग्राम तो ज़रूर चलाते हैं, लेकिन उसमें हमारे लाखों फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन जब कभी हम उदास होते हैं या फिर खुशी महसूस करते हैं तो अगर हम अपने आसपास देखें तो कोई भी नहीं होता जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकते। तो ये बड़ी सी दुनिया ने हमें सब कुछ तो दे दिया, लेकिन साथ ही में और एक बड़ा सा तोहफा भी हमें प्रेजेंट किया, वो था अकेलापन। बड़ी सी फ्लैटों में लोग रहते ज़रूर थे, लेकिन वो अकेला थे। दूसरों को लगता था कि वाह कितनी रईस लाइफ है, इतना बड़ा फ्लैट, इतनी मोटी तनख्वाह, लेकिन जो फ्लैट के अंदर रहता था वो एक अकेलापन से मारा हुआ एक थका हुआ इंसान जो या शहर वापस जाना चाहता था, जो अपने छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाना चाहता था, जो इस रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल से दूर फुटपाथ में भाव करके सब्जी खरीदना चाहता था। लेकिन आज हम वो चीज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो लोग हमें आउटडेटेड कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि हम ज़िंदगी की रेस से पीछे रह गए। तो यही सब बातें नीलेश मिश्रा की आवाज़ में 92.7 बिग एफएम में यादों का इडियट बॉक्स में मैंने सुना था। मुझे अभी भी वो कहानी या उनकी ज़ुबानी याद है, लेकिन फिर भी मैंने ये बुक पढ़ी क्योंकि मुझे उनको दोबारा पढ़ना था, मुझे अपने याद शहर वापस जाना था, मुझे अपने चाइल्डहुड के दिन वापस चाहिए थे, थोड़ी ही समय के लिए सही, लेकिन मैं वो महसूस करना चाहती थी जो हम बहुत पहले ही पीछे छोड़ आए। तो अगर आपने ये नहीं सुना यादों का इडियट बॉक्स बाय नीलेश मिश्रा, आज आप भी सुन सकते हैं, शायद यूट्यूब में अवेलेबल भी होगा, और आप भी अपने याद शहर वापस जा सकते हैं। तो आज का बुक थोड़ा सा सेंटी हो गया, शायद मैंने पढ़ते समय ही ये महसूस किया था कि मैं थोड़ी सी सेंटी इमोशनल हो रही हूँ, कि मैं भी अपने ही दिन याद कर रही थी, मेरे बचपन के दिन जब हम
सब मिलकर इंटरनेट पे नहीं, बाहर खेलते थे, धूल मिट्टी से खेलते थे, ना कि वीडियो गेम्स दिस एंड दैट। सो यही था आज की बुक की समरी, यादों का एडिट बॉक्स, याद शहर तू बाय नीलेश मिश्रा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ, एक नई समरी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपने ज़िंदगी के साथ दोस्ती करिए। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।